जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत नू जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग। ये जो सत्संग है संगत जी मेरे बेटे का सत्संग है। संगत जी मेरा बेटा मैनू कुछ दिनों तो जिद कर रहा सी कि पापा बड़े मंदिर जाना है, चलो तुसी। मैं क्या हाँ मैं चलदा, बनाने प्रोग्राम, चलांगे आपां। संगत जी उन्हें थोड़ी जिद बढ़ाई अपनी, चलो गुरु जी ने बुलाया, बड़े मंदिर जाना भी होया। संगत जी गुरु जी ने प्रेजेंस फील कराई। गुरु जी तुहाडा बहुत शुक्राना। संगत जी मैं, मेरा बेटा, असी और मेरे जो परिवार है असी गए बड़े मंदिर। एक तरह सानू बेटे ने अपना जरिया बनाया कि चलो मेरे नाल चलो, मैं तुहानू लैके जाऊंगा। संगत जी चलो असी बड़े मंदिर गए, चाह प्रशाद मिलिया। बेटे ने जिद्दे चाह प्रशाद उथों पकड़िया ते उहदे विच नाल दी नाल ओम रूप के दर्शन हुए। इस तरह गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई और सानू एहसास कराया कि मैं थोड़े नाल नाल चल रहा। संगत जी फिर जो लंगर प्रसाद किया तो बेटे दे रोटी प्रसाद दे विच 8 या 9 ओम रूप दे दर्शन गुरु जी ने दिते। फिर प्रेजेंस फील कराई गुरु जी ने। देखो मैं तुहानू साक्षात बुलाया, गुरु जी ने साक्षात दसिया सानू। संगत जी उस तो बाद असी आके जो बड़े मंदिर मत्था टेक के बाहर आए, एक से मैनू पहला मेरे बेटे ने कहा कि पापा मैं ना जल प्रसाद दी 2 बोतल लैनी है। मैं कहा नहीं बेटे ये सिस्टम है, तू सिस्टम नू खराब ना कर, इको ही बोतल मिलनी है इथों, वो लै जल प्रसाद दी। कहना ठीक है पापा। असी जिद्दां ही बाहर आए, एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने मेरे बेटे नू 4 बोतल पर जल प्रसाद दियां दित्तियां। गुरु जी ने फिर अपनी प्रेजेंस फील कराई। कितने 2 बोतल मांग रहा सी, गुरु जी ने 4 बोतल जल प्रसाद दियां दित्तियां। 1 मिनट दे विच ही उत्थे एक फिर सेवादार अंकल आए, वो कहंदे लो अंकल समोसा प्रसाद खाओ तुसी। पहला उन्होंने बेटे नू दिता, फिर मैनू दिता। गुरु जी ने फिर प्रेजेंस फील कराई। इस तरह गुरु जी ने हर वेले उत्थे सानू प्रेजेंस फील कराई। जिद्दे समोसा प्रसाद दे के एक अंकल उथों गए, नाल दी नाल एक होर सेवादार अंकल आए, मेरे बेटे नू कहंदे कि लो अंकल ये पॉकेट स्वरूप लै लो तुसी। 2 पॉकेट स्वरूप उन्होंने मेरे बेटे नू दिते। इस तरह गुरु जी ने प्रेजेंस फील कराई। गुरु पास हमेशा तुसी सानू प्रेजेंस फील करांदे हो, हर वेले अंग संग रहिंदे हो, तुहाडा बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी कुछ दिन पहले ही मैसेज आ रहे सी कि बड़े मंदिर आ जाओ। ये जो मैसेज आते हैं साडे लई हुंदे ने, गुरु जी भेजदे ने। गुरु जी तुहाडा बहुत शुक्राना, तुसी हर वेले साडी फिक्र करदे हो, सानू बुरे समय तो बचाते हो, साडे कर्मां नू कट रहे हो। बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बहुत शुक्राना। साक्षात तुसी महसूस करांदे हो कि तुसी साडे नाल हो। तुहाडा बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, तुहाडा बहुत शुक्राना। संगत जी कारोबार में कुछ लोन था, तो एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने सेल करनी थी, लेकिन उसकी रजिस्ट्री बैंक में होने की वजह से वो सेल नहीं हो पा रही थी। तो मैंने बहुत समय से, बहुत सालों से कोशिश कर रहा था कि उसको सेल करके पैसे उतार दूं ताकि मेरे को ब्याज ना पड़े। संगत जी लेकिन फिर भी वो सेल नहीं हो पा रही थी, होती थी तो रह जाती थी, क्योंकि उसकी एक अमाउंट मैंने बैंक में भरनी थी, फिर वो रजिस्ट्री छुटनी थी, लेकिन मैं भर नहीं पा रहा था। संगत जी गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, मैंने गुरु जी को अरदास भी लगाई, गुरु जी
आपको जैसा ठीक लगे अब आप वैसा ही कर देना। संगत जी, गुरुजी ने खुद ही ग्राहक भेजा दुकान पे। आया वो, तो उसने मेरे से पूछा, मेरे को उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन वो उसने उसका मेरे से उसकी जो अमाउंट थी तय होगी वो परचेज करने के लिए तैयार हो गया। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को पैसों का इंतजाम कर दिया। तकरीबन 25 लाख के करीब था वो जो बैंक में भरना था। वो मेरे से अरेंज नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुरुजी ने अरेंज किया। मैंने वो भरा तो वहां से वो रजिस्ट्री भी निकल गई और वो सेल भी हो गया। इस तरह से मेरा वो लोन था, जो ब्याज था वो खत्म हुआ। मेरे को पता है ये प्रॉपर्टी सेल हुई है तो गुरुजी बहुत सी और भी दे देंगे। अभी के लिए जो ठीक था वो ही गुरुजी ने मेरे लिए किया। गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। ये काम बहुत मुश्किल था, जो नहीं हो पा रहा था। आपका बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी वही करते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है, लेकिन हमें लगता है कि हमें इसी पल ही वो काम होना चाहिए, लेकिन गुरुजी ने वो काम सब समय तय किया होता है। मेरे को इस चीज का एहसास भी होता है। मैं भी कभी कभी जल्दी करता हूँ, व्याकुल हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। फिर गुरुपा का मैसेज आता है, सब्र रख, कुछ वड्डा करूंगा तेरे लिए। संगत जी, गुरु जी हमारे कर्मों को काट रहे होते हैं। 90% कर्म तो गुरु जी अपने पे ले लेते हैं। 10% कर्म जो है गुरुपा आप पास में खड़े होकर कटवाते हैं। बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना आपका। कोई वर्ड्स नहीं आपके शुक्राने के लिए। इतना ध्यान रखते हो आप, बहुत शुक्राना। संगत जी, कब का रुल जाता मैं। कुछ नहीं बचना था मेरा अगर गुरुजी मेरा हाथ ना पकड़ते। बहुत क्राइसिस थे, अभी भी हैं, लेकिन अब काफी हद तक गुरुजी निकाल चुके हैं। और मेरे को पता है वो 10% कर्म कटवा रहे हैं मेरे। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, गुरुपा, बहुत शुक्राना। आपने सब संभाल लिया गुरुपा। बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सारी संगत को बहुत खुशियां देना, तरक्कियां देना। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। तो हुआ ये था, कल की बात है, परसों की। मेरी बेटी ना टेबल के ऊपर बैठी हुई थी और ये बहुत बुरी तरह से गिरी। लेकिन ऐसे हुआ कि स्टडी टेबल जो होता है उसके ऊपर बैठी थी, तो उसके ऊपर से बहुत बुरी तरह से गिरी, टेबल भी गिर गया। लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ, ऐसे लगा जैसे किसी ने मतलब जिसे आराम से नीचे बिठा दिया। गिरी बहुत बुरी तरह से थी ये। और परसों नरसों ही मतलब सीढ़ियों से इतनी बार गिरते गिरते बची है, इतनी बार गिरते गिरते बची है। मैं मतलब बता नहीं सकती कि गुरुजी महाराज कहाँ कहाँ से हमारी रक्षा करते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते। वैसे गुरुजी महाराज हमारी रक्षा करते हैं। इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा, क्योंकि गुरुजी के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। तो बस ये शुक्राना भी गुरुजी की आज्ञा से ही होता है। मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ। और कल मेरी बेटी और मैं बाहर बैठे थे अपने घर के, तो इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, वो बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी, इतनी हमारे पास से होके गई। 2 चक्कर लगाए उसने, फिर वो चली गई। और आज भी मेरी बेटी को येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी थी। गुरुजी ने दर्शन दिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने बहुत बड़ा काम हमारा करवा रहे हैं, जो मम्मी और का प्रॉपर्टी से रिलेटेड था।
उनका कुछ काम होना था, तो वो भी गुरुजी महाराज करवा रहे हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो इतने सालों से अटका हुआ था, 30-35 साल से वो अटका हुआ था काम, 30 साल से, तो वो गुरुजी महाराज करवा रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं। और तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मी को गुरुजी ने लंबी उम्र का वरदान दिया, ब्लेसिंग दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी को ठीक करा, मतलब हमारी सब कुछ देखो, अब इसमें देखो सब कुछ मेरा ही मेरा आ रहा है ना, कि मेरी मम्मी के लिए, मेरी बच्ची के लिए, मतलब गुरुजी महाराज हमारे लिए सिर्फ उनके दरबार, खुले दरबार हैं। लो जी, लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। वो भगवान है ना, तो सबको, सबकी हम रक्षा करते हैं, सबको सबसे प्यार करते हैं। कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ उनके लिए नहीं रखता, बस तुम्हारा मन साफ हो बशर्ते। और तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मैं करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी है। और हमने रूम चेंज करा, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत छोटा घर था जिसमें हम रहते थे, अब ये काफ़ी बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है, और सही के रेंट पे मिल गया है हमें। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो ओनर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और अब हम अच्छे से मतलब रह रहे हैं। वो बहुत पहले जहाँ रहते थे वो बहुत ही छोटा घर था, तो ये नया घर देने के लिए भी गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज सागर अंकल को भी ब्लेस करना, उनको भी बहुत सारी खुशियाँ देना आप, और जो भी वो अपने जीवन में करना चाहते हैं उनको ब्लेस करना गुरुजी महाराज। पूरी संगत का भला करना, सर्वदा भला करना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा, हर चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में आती हैं, लेकिन गुरुजी महाराज कैसे निकाल लाते हैं पता भी नहीं चलता। मैं अभी अगर आपको बताना चाहूँगी ना, पिछले 1.5-2 महीने से इतनी सारी दिक्कतें हुई कि मतलब बता नहीं सकती। बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, लेकिन गुरुजी ने निकाल लिया और पता भी नहीं चलने दिया। तो अब मैं सोचती हूँ कि मतलब कैसे मैं निकल आई उन सारी चीज़ों से। तो गुरुजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता जब मैं ज़्यादा ही परेशान कि गुरुजी शायद मेरे साथ है भी कि नहीं, लेकिन फिर उनकी ब्लेसिंग मिलती मुझे। तो मतलब गुरुजी हर जगह हमारे साथ हैं, हर पल हमारे अंग संग हैं। गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमारे पास हैं, गुरुजी हमारे बिल्कुल अंग संग चलते हैं। हम उनको याद करते रहें, उनका शुक्राना करते रहें। और हमारे बस के कुछ नहीं है, हम कर ही क्या सकते हैं, ये भी हम गुरुजी की आज्ञा से ही कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे लॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग भी दी थी। एक ऑटो वाले भैया ने मुझे दिया था, हम जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने कहा कि ये लो, ये आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप दिया था, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे रैंडम अचानक से मुझे ब्लेसिंग मिली, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। इतना अच्छा गुरुजी महाराज ने लाइफ दी है, और लाइफ दी ही नहीं है उसको, हर चीज़ को, हर कठिनाई को, जो भी मुश्किल हमारे से आने से पहले गुरुजी महाराज हमारे रास्ते में खड़े हैं, आगे खड़े हैं कि पहले तुम्हें मुझ तक आना होगा। वहाँ तक तो हमारे तक तो पहुँचने ही नहीं देते। वो चीज़ हमारे तक आती भी है तो बहुत चीज़ छोटी होके आती है, एकदम चींटी के समान। तो बहुत बहुत शुक्राना। बस शुक्राना करते समय भी मुझे इतना वो लगता है कि हम गुरुजी के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते, हम मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। तो बस थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपने साथ जोड़े रखना, अपना आशीर्वाद रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, और बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो आज का सत्संग है मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है वो इस तरह से है कि टेलीपैथी से मुझे मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि बेटी तेरी मम्मी जो है बहुत कमज़ोर हो गई है, और उनको गठिए की शिकायत है, और उनको दर्द होता है, और
तो संगत जी, और अन्य सेम ये जो बात है ये मेरी मदर की है कि उनको भी गठिए की प्रॉब्लम है, उनके सारे शरीर में दर्द रहता है। तो संगत जी, गुरु जी का इतना बिल्कुल ऐसे संकेत हमारे लिए होते हैं कि हम तो सोचते रह जाते हैं कि गुरु जी को हमारी पल पल की फिक्र कैसे हो जाती है, कैसे गुरु जी, इतनी सारी संगत है, गुरु जी को हर संगत, अपनी संगत का पल पल का पता है गुरु जी को कि क्या क्या उनके साथ होता है, क्या क्या उनके साथ घटित हो रहा है। तो संगत जी, ये भी मेरी मम्मा का जो सत्संग है बिल्कुल उनके ऊपर कई सत्संग है ये। तो सच में मेरी मम्मा जो है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत सालों से, काफ़ी टाइम से उनको प्रॉब्लम है। एक तो ओल्ड एज भी हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो गुरु जी की जो, और गुरु जी ने ये भी कहा है कि वो ठीक हो जाएंगी, उनका ध्यान रखा करो, कमज़ोरी है और वो अपना ध्यान नहीं देती। तो अब वो तो बुजुर्ग है, अब उनका ध्यान तो हमें ही रखना है संगत जी। तो अब गुरु जी के संकेत से और अब हम अपनी मम्मा पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और वैसे ही संगत जी, एक और सत्संग है जो वो मेरे पापा की बीमारी को लेकर है। तो सत्संग संगत जी, किस तरह से गुरु जी हमारे हर पल ऐसे संकेत, मैसेजेस देते रहते हैं कि हम आगाह हो जाते हैं उन चीज़ों से और हमारा माइंड वैसे घुमाते हैं कि हम, ताकि हमारा अच्छा काम हो जाए और हम उसको सही ढंग से करें, उस काम को, उस चीज़ के बारे में सोचें जो हम इग्नोर कर देते हैं संगत जी। तो वैसे ही संगत जी, ये जो सत्संग था ये मेरे पापा की बीमारी को लेकर था संगत जी। तो वैसे तो वो काफ़ी टाइम से बीमार ही हैं मेरे मम्मी पापा, वो बहुत सालों से, काफ़ी टाइम से बहुत चीज़ों की दवाइयाँ लेते हैं, मतलब बीपी, थायराइड और बहुत सारी चीज़ें संगत जी। तो संगत जी, एक दिन हम उनको रूटीन चेकअप के लिए ले गए हैं पापा को। तो हमने सोचा कि ओल्ड एज है, चलो करवा लेते हैं। तो संगत जी, हम उनको चेकअप के लिए ले गए। तो संगत जी, उनका फिर डॉक्टर्स को कुछ लगा होगा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें तो नहीं ऐसे पता चला, उन्हें भी कहीं प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं दर्द नहीं थी, कुछ नहीं था, वो तो हमने वैसे ही रूटीन चेकअप करवा लिए थे। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनका अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो हमने उनका अल्ट्रासाउंड करवाया संगत जी, और फिर तो उनको लगा होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ है प्रॉब्लम। तो फिर हमने एमआरआई भी करवाया उनका। तो संगत जी, उसमें उनको पता चला कि उनको किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी में उनकी ट्यूमर है, तो किडनी की प्रॉब्लम है उनकी। तो संगत जी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था इस तरह की बात, और वो काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ गई संगत जी। तो फिर उन्होंने हमारे को दूसरे बड़े हॉस्पिटल जाने के लिए बोला कि वहाँ जाके आप इनका ट्रीटमेंट करवाओ संगत जी। तो हम उनको संगत जी फिर बड़े हॉस्पिटल लेके, तो वहाँ जाके पता चला संगत जी कि इसका तो, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसका ऑपरेशन होगा। तो संगत जी देखो, यदि हम नहीं दिखाते या कुछ हमारे माइंड में नहीं आता ऐसा, कि सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ने हमारे दिमाग में ये चीज़ डाली कि हम उनका चेकअप कराएं, उनको दिखाने जाएं। शायद गुरु जी ने अच्छा करना था पापा का, उनको हेल्पलेस करनी थी, उनका ठीक करना था उनको। तो संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी मेरे पापा को हेल्पलेस करेंगे और उनकी जो प्रॉब्लम आई है वो गुरु जी अपने आप ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं उनको पापा को कभी कभी जब जाती हूँ, वैसे तो बुजुर्ग हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पाते वो सारी चीजें, जल प्रसाद नहीं ले पाते, चंदन तिलक नहीं कर पाते वैसे ही, पर कभी मौका मिलता है तो वो कर भी लेते संगत जी। तो कभी मैं जाती हूँ तो मैं उनको जल प्रसाद चंदन टीका वगैरह लगाती हूँ। तो संगत जी ये बताना चाहती हूँ कि वो इस स्टेज पे भी अब गुरु जी को मानते हैं वो लोग। तो गुरु जी मेरे मम्मी पापा पर, मेरी पूरी फैमिली पर, पूरे गुरु परिवार पर, गुरु संगत पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।